नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बहुत बढ़िया टॉपिक लेके आए हैं, हैंडओवर और टेक ओवर कैसे लिखें। फ्रेंड्स, ऐसी कोई प्रतिबद्धता नहीं है, ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप हैंडओवर इंग्लिश में ही लिखें। अगर साइट रिक्वायरमेंट, अगर क्लाइंट रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप अपनी रीजनल भाषा में, अपनी प्रांतीय भाषा में भी हैंडओवर को लिख सकते हैं, या फिर राष्ट्रीय भाषा हिंदी में भी हैंडओवर को लिख सकते हैं। लेकिन थोड़ा इंग्लिश में लिखेंगे जो कि बहुत आसान है, तो थोड़ा सा इंप्रेशन अच्छा पड़ता है और सामने लोगों को लगता है कि भाई बंदा थोड़ा ज़्यादा ही पढ़ा लिखा है। ठीक है, तो ये बस इंप्रेशन का ही बात है कि आप हैंडओवर इंग्लिश में लिखें। तो फॉर्मेट यहाँ पर मैंने एक बहुत आसान सा फॉर्मेट बनाया है। इसके अलावा आपको मतलब कुछ इसमें एक्स्ट्रा वर्ड वगैरह नहीं लिखते हैं। जैसे अब ये वो पढ़ लेते हैं, फिर आगे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्या क्या चेंज करना है यहाँ पर। तो ये मैं मान के चल रहा हूँ कि ये नाइट शिफ्ट वाला है जो फर्स्ट शिफ्ट वाले को हैंडओवर दे रहा है। तो ये क्या लिखेगा, आई एम थर्ड शिफ्ट सिक्योरिटी गार्ड भूतनाथ, हैंडओवर चार्ज टू फर्स्ट शिफ्ट सिक्योरिटी गार्ड बंकू भैया अलॉन्ग विथ ऑल सिक्योरिटी मटेरियल इन नॉर्मल कंडीशन। ठीक है, अब मान लीजिए ये थर्ड नाइट ना होके फर्स्ट शिफ्ट वाला है और फर्स्ट शिफ्ट वाला सेकंड शिफ्ट वाले को हैंडओवर दे रहा है। तो क्या लिखेगा, यहां पर लिख देगा फर्स्ट शिफ्ट। ठीक है, तो फर्स्ट शिफ्ट हो गया। उसका सिक्योरिटी गार्ड अब रहेगा, सिक्योरिटी गार्ड लिखेगा, उसका जो भी नाम है, या तो मैंने भूतनाथ नाम लिया है, वो अपना नाम लिख देगा। सेम हैंडओवर चार्ज टू, अब फर्स्ट वाला किसको करेगा, सेकंड को करेगा, तो यहां पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, फिर शिफ्ट सिक्योरिटी गार्ड बंकू भैया, अगर नाम जो भी नाम उसका है वो नाम लिख दीजिए, अलॉन्ग विथ ऑल सिक्योरिटी मटेरियल इन नॉर्मल कंडीशन। अभी जो हैंडओवर है ये सिक्योरिटी सुपरवाइजर भी इस्तेमाल कर सकता है, सिक्योरिटी ऑफिसर भी इस्तेमाल कर सकता है। यहां पर क्या करना पड़ेगा आपको, आपका जो शिफ्ट वो लिख दीजिए। यहां मैंने सिक्योरिटी गार्ड लिखा है ना, यहां पर अगर आप सुपरवाइजर हैं तो सुपरवाइजर, अगर एसओ हैं तो एसओ लिख दीजिए। अगर सुपरवाइजर हैंडओवर देगा या फिर लेगा तो सुपरवाइजर से ही लेगा, तो यहां पर दूसरे बंदा जो भी है वो भी सुपरवाइजर या फिर एसओ रहेगा, उसका यहां पर आ जाएगा नाम। ठीक है, तो ये चीजें यहां पर हो जाएंगी। तो अगर आप सिक्योरिटी सुपरवाइजर है, सिक्योरिटी गार्ड है, सबके लिए यही फॉर्मेट है। बस आपको क्या करना है, आपका शिफ्ट चेंज करना है, आपका जो पोस्ट है वहां पर वो चेंज करना है और नाम चेंज करना है। और देखिए, अगर मैं इसको फिल इन द ब्लैंक्स कर दो, आई एम डैश शिफ्ट डैश, फिर आपका जो भी नाम है हैंडओवर चार्ज टू डैश शिफ्ट डैश पोस्ट डैश अलॉन्ग विथ ऑल सिक्योरिटी मटेरियल इन नॉर्मल कंडीशन। आपको बस इतना, इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए ताकि आप इसको कॉपी करके फॉर्मेट वगैरह बना सके। ठीक है, इतना हो गया, ये हैंडओवर हो गया। ठीक है, इसके बाद और क्या लिखना है, तो सिक्योरिटी मटेरियल नॉर्मल कंडीशन में है, इसको हिंदी में वजह जान लेते हैं। तो इसका मतलब ये है कि मैं थर्ड शिफ्ट मतलब नाइट शिफ्ट सिक्योरिटी गार्ड जिनका नाम भूतनाथ है, हैंडओवर कर रहा हूं चार्ज। ठीक है, किसको, फर्स्ट शिफ्ट सिक्योरिटी गार्ड बंकू भैया को, अलॉन्ग विथ ऑल सिक्योरिटी मटेरियल इन नॉर्मल कंडीशन, मतलब सारे जो सिक्योरिटी मटेरियल है वो नॉर्मल कंडीशन में बंकू भैया को हैंडओवर कर रहा हूं। ठीक है, अब उसके बाद ये मटेरियल क्या क्या है वो भी मेंशन करना पड़ेगा। तो यहां पर ऐसा लिखेंगे, सिक्योरिटी मटेरियल एज फॉलो। अब जो भी सिक्योरिटी मटेरियल है वो भी लिख दीजिए। जैसे रजिस्टर होता है, की होता है, मतलब चाबी होती है, फाइल वगैरह है वो कितनी है। ठीक है, आरटी सेट है वो कितना है, अम्ब्रेला है वो कितना है, सेफ्टी शूज है वो कितना है। ठीक है, जो भी आपके पास सेफ्टी मटेरियल वगैरह है, सिक्योरिटी मटेरियल है। सिक्योरिटी मटेरियल क्या मतलब है, जो भी आपको आपकी पोस्ट के हिसाब से हैंडओवर में मिला है वो सब कुछ सिक्योरिटी मटेरियल है। ठीक है, उसके अलावा कोई मैसेज वगैरह है ना, तो उसको ऐसे नोट कीजिए। बाद में वो पूरा, मैंने यहाँ फिलहाल इंपॉर्टेंट मैसेज लिखा है, तो आपका जो भी मैसेज हो मैसेज यहाँ पर आप लिख दीजिए। ठीक है, इतना होने के बाद ये आपका हैंडओवर हो गया। अब दो बंदा टेक ओवर लेगा। अब इसने हैंडओवर किया है तो कोई ना कोई टेक ओवर भी तो लेगा। ये देखते हैं कि कैसे लिखते हैं टेक ओवर। अभी हैंडओवर दिया है भूतनाथ ने और हैंडओवर लिया है किसने, बंकू भैया ने। हैंडओवर लेने का मतलब टेक ओवर करना। तो क्या लिखेंगे, बंकू भैया क्या लिखेंगे, आई एम फर्स्ट शिफ्ट सिक्योरिटी गार्ड बंकू भैया हैव टेकन चार्ज फ्रॉम नाइट शिफ्ट सिक्योरिटी गार्ड भूतनाथ अलॉन्ग विथ ऑल सिक्योरिटी मटेरियल इन नॉर्मल कंडीशन। देखा आपने, वही वर्डिंग है, बस यहां पर
हैव टेकन चेयर चार्ज है ना, वो ऐड हो जाएगा। पिछले में क्या लिखे थे हम लोगों ने, आई एम फर्स्ट शिफ्ट सिक्योरिटी गार्ड भूतनाथ हैंड ओवर, ठीक है, हैंड ओवर चार्ज टू आएगा ना, तो यहां पर क्या लिखा है देखिए, हैव टेकन चार्ज, मतलब उसने दिया और उसने लिया, तो ये इतना हो जाएगा। अब यहां पे अगर आप सिक्योरिटी गार्ड की जगह सुपरवाइजर हैं तो आप सुपरवाइजर लिख दीजिए, या फिर एसओ है तो एसओ लिख दीजिए, आपका जो नाम है वो नाम लिख दीजिए, आपका जो शिफ्ट है वो शिफ्ट यहां पर लिख दीजिए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। देखिए 8 घंटे में 3 शिफ्ट बनती है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। अगर 12 घंटे की ड्यूटी है तो नाइट और डे, ऐसा 2 बनता है। तो आप जिस भी फॉर्मेट में काम करते हैं वहां के हिसाब से आप अपना शिफ्ट लिख दीजिए, फिर आप जिसको दे रहे हैं उसका शिफ्ट, मतलब उसका अगर फर्स्ट है तो दूसरे लगा सेकेंड आएगा, अगर उसका आपका नाइट है तो सामने लगा डे आएगा, ऐसा शिफ्ट होगा। और बाद में सारी आपका नाम चेंज कर दीजिए और वर्डिंग सारी की सारी सेम रहेगी। यहाँ पर अब हैंडओवर तो आपने ले लिया है, टेक ओवर कर लिया है, तो मटेरियल क्या क्या है, तो मटेरियल जैसे सेम वही, आपको उसने जो दिया उसने लिख दिया, अब आपको जो मिला आप वहां पे वो लिख दीजिए। जैसे रजिस्टर 10 है, 10 मिला है, ठीक है, इसमें से क्या हो सकता है, रजिस्टर 9 भी हो सकते हैं। मान लीजिए कोई रजिस्टर है एडमिन के पास चला गया है वेरिफिकेशन के लिए, तो वहां पर आपको 9 रजिस्टर आएगा और आप नोट में लिख देंगे कि भाई 1 रजिस्टर एडमिन के पास है। जब अभी आप फर्स्ट शिफ्ट में हैं, जब सेकेंड शिफ्ट वाले बंदे को यहाँ पर मैसेज लिख देंगे कि नोट, ठीक है, नोट लिख देंगे कि ये रजिस्टर फला फला रजिस्टर जो है ये एडमिन के पास गया है वेरिफिकेशन के लिए। तो जब वो हेडर पढ़ेगा तो उसको चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। फिर की है तो की लिख दीजिए, आरटी सेट है आरटी सेट लिख दीजिए, एक्सेट्रा ईटीसी का मतलब है एक्सेट्रा, और कुछ बहुत सारी चीजें होंगी आपकी साइट पे तो वो भी लिख दीजिए। अब जो 2 चीजें हैं, जैसे यहाँ पर हैंड ओवर आएगा, इसको ऐसे भी लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में HO, तो हैंड ओवर में कौन साइन करेगा, जिसने हैंड ओवर दिया है, तो हैंड ओवर किसने दिया है, भूतनाथ ने दिया है। और टेक ओवर के नीचे इसको ऐसे भी लिखते हैं, बंकू भैया जिसने टेक ओवर लिया है, मतलब टेक ओवर मतलब लेना होता है, टेक मतलब लेना, तो जिसने लिया है वो क्या लिखेगा, बंकू भैया अपने यहाँ पे साइन मार देंगे। मैंने यहाँ पे नाम लिखा है तो मतलब वही साइन हो गया, तो यहाँ पर हैंड ओवर, वहां पे टेक ओवर का साइन हो जाएगा। आप देखेंगे तो ये जो हैंड ओवर टेक ओवर 4 स्टेप में हो गया। पहला जो स्टेप था वो हैंड ओवर मतलब देते दिया, दूसरा फिर सिक्योरिटी मटेरियल मेंशन किया, फिर तीसरा जो था ये है चार्ज लिया और मेंशन किया, उसके बाद ये फिर साइन कर दिया। तो इस तरह से 5 स्टेप हो गए, 5 स्टेप में आपका कंप्लीट हो गया। और यहाँ पर बस आपको ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है ना, यहीं पर आपको छेड़छाड़ करनी है, बाकी सारी वर्डिंग एज इट इज रहेगी, कोई चेंजिंग वगैरह नहीं आएगा। आप मटेरियल वगैरह है उसका लिख दीजिए, ठीक है। देखिए फिक्स मटेरियल किसी भी साइट पर होता है तो उस फिक्स मटेरियल की स्पेलिंग वगैरह कैसी है ना, तो उसको आप एक डायरी में लिख लीजिए, ताकि आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, धीरे 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 वो चीज़ आपको स्पेलिंग भी याद हो जाएगी। आप देख कर शुरू में धीरे धीरे लिखिए, तो क्या होगा, थोड़ा इंप्रेशन आप भी सीखते जाएंगे, आपका इंप्रेशन भी बढ़िया होता जाएगा। तो इस तरह से आप हैंड ओवर टेक ओवर इंग्लिश में लिख सकते हैं। तो फिर वही सारी बातें कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को हिट कर ले। और फ्रेंड्स, ये जो एक मुहिम मैंने छेड़ी है, मतलब सारे जो सिक्योरिटी गार्ड है उनको एम्पावर करने का, उसमें आप मेरा सपोर्ट कीजिए ताकि मैं और लोगों को इस चीज़ सिखा सकूं, और भी लोग जो सिक्योरिटी गार्ड है वो सुपरवाइजर बन सके, सुपरवाइजर से सिक्योरिटी ऑफिसर, और ऐसे धीरे धीरे हम अपनी फील्ड में ग्रोथ कर सके। क्योंकि जितना आप लर्न करेंगे उतना आप अर्न करेंगे, मतलब जितनी आपकी लर्निंग बढ़ेगी उतनी आपकी अर्निंग बढ़ेगी। और यही हमारा टैग लाइन भी है, गौतम लाइव ज्ञान, लर्न मोर अर्न मोर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।